ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड होता है उसके पिन जनरेशन के बारे में। ये न्यू भी हो सकता है या री इशूड भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे कॉमन यूज़ केस उस टाइम का जब आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, वो जैसे ही एक्सपायर्ड हो जाता है तो आपको जो कार्ड है वो री इशू अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक की तरफ से हो जाता है और आपका जो रजिस्टर्ड होम एड्रेस होगा उस पर ये डिलीवर हो जाता है। अगर आपको कहीं और मंगवाना है तो आप होम एड्रेस पे किसी को बोल दो आपको कुरियर कर दे, या बैंक में फिर एड्रेस चेंज के अपने पूरे मतलब तौर तरीके हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। खैर, जैसे ये कार्ड आपके पास आए एसबीआई के केस में इस तरह के एक एनवेलप में आपके पास आएगा, ठीक है। द बैंकर टू एवरी इंडियन वगैरह, ये तो 75th वाला जो एनिवर्सरी हुई थी उसका एक सिंबल और इस तरह का एक एनवेलप, ठीक है। उसके अंदर ये एक बुकलेट होगी और ये कार्ड होगा। कार्ड के साथ एसबीआई वाले हमेशा से ही एक कवर टाइप का देते हैं, वो होगा। और एक ये वाला पेज होगा जिसपे कि सारे डिटेल्स होंगे कि आपको पिन जनरेट कैसे करना है। इस बुकलेट में क्या है, तो इस बुकलेट में इस तरफ से इंग्लिश और थोड़े पीछे से हिंदी, ठीक है। इसमें आपको आपके कार्ड के बारे में सारी डिटेल्स, लिमिट्स वगैरह वगैरह दिए हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब में मैं बस एक बार लिमिट वाला आपको पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। और भी बाकी बेसिकली क्रेडिट कार्ड में जैसे MITC वाला बुकलेट होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, वैसे ही है ये देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मुझे तो यही सब इम्पोर्टेंट दिखता है कि जो प्लैटिनम कार्ड आपके पास होगा उसकी कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख की होगी। POS वगैरह पे 2 लाख का आप कर सकते हो। ग्लोबल जो कार्ड होगा, ये वेरिएंट्स हैं कार्ड के, उसकी 40,000 होगी कैश विड्रॉल, और POS या ऑनलाइन वाले पे 75,000। इसमें और भी कि आपको कैसे अपना कार्ड एक्टिवेट करना है वगैरह वगैरह, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इस पूरे गाइड में दी हुई हैं। तो ये बेसिकली एक यूज़र गाइड है आपके डेबिट कार्ड के बारे में। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसको उठा के एक बार देख सकते हो। ये जो वेरिएंट है मेरे पास ग्लोबल है, इनका बेसिक वेरिएंट। अब बात करते हैं मतलब और आपको क्या मिलता है। तो देखो ये जो पेज है, अब हिंदी तो ये बहुत ज़्यादा ही हिंदी हो जाती है, इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता दूंगा। इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है कि SBI कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के वर्ल्ड में आपका स्वागत है, ठीक है। ये टैप एंड गो कार्ड वेरिएंट आपको मिला है, यानी NFC बेस्ड, समझते हो ना, जो टैप एंड पे वाला जो सिस्टम होता है। इनहैंस सिक्योरिटी है, फंड जो है आप पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हो, यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल वेरिएंट है, डेबिट कार्ड के साइड में मेंशन होता है अगर आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो, सही है। उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जब आपको कार्ड मिलेगा तो ये सब कुछ डिसेबल्ड होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबको आप आराम से इनेबल कर सकते हो। कैसे इनेबल कर सकते हो, तो ये बोल्ड में डाल दिया इन्होंने, INB यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, योनो ऐप के थ्रू, योनो लाइट ऐप के थ्रू, ATM जाके, IVR यानी ऑटोमेटिक जो कॉल होता है रिकॉर्डेड उस पर, या ब्रांच विजिट करके, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिख दिया NFC मीन्स कॉन्टैक्टलेस टैप प्लस पे फीचर ऑफ डेबिट कार्ड। तो देखो ये सारी चीज़ें भी कैसे चेंज करनी है वो बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है पिन के बारे में। तो पिन कैसे करना है वो आपको, ये पेज आप जैसे ही पीछे की तरफ ले जाओगे तो आपको ये चारों स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, आप ATM का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप ATM में जाओ, पिन जनरेशन ऑप्शन को चूज़ करो। ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, अगर आपको किसी को देखना है तो ये आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना या पॉज करके देख लो। 2 दिनों के लिए वैलिडिटी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं कहीं पे 24 आवर्स की वैलिडिटी होती है, वो जब SMS भेजेंगे तो उसमें मेंशन्ड होगा। तो आप कोशिश करना कि आप 24 आवर्स के अंदर ही कर लो, ठीक है। हो सकता है ये डॉक्यूमेंट पुराना हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो क्यों रिस्क लेना। इंटरनेट बैंकिंग में आपको कैसे करना है, तो ऑनलाइन SBI.SBI पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको E-सर्विसेज में जाना है, ठीक है। और हिंदी में तो यूजुअली पेज नहीं होता है, तो आप ये इंग्लिश वाला वेरिएंट भी यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है ATM कार्ड सर्विसेज में, फिर ATM पिन जनरेशन में 1 टाइम पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड आपको ऑथेंटिकेशन यानी प्रूफ करने के लिए एक बार यूज़ होगा OTP के जैसा। उसके बाद अकाउंट नंबर, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उसमें से सही वाला अकाउंट नंबर चूज़ कर लो जिसके साथ डेबिट कार्ड लिंक होगा। उसके बाद डेबिट कार्ड
भी अगर आपके मल्टीपल हैं, कोई कोई लोग NCMC वाला डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा अलग अलग तरह के इशू कर पाते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करके क्रिएट और चेंज पिन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 2 डिजिट ऑफ पिन एज पर योर चॉइस और लास्ट 2 डिजिट पिन विल बी सेट यूर रजिस्टर्ड। मतलब आप सिर्फ पहले 2 डिजिट सेट कर सकते हो खुद से, और ये सब सिक्योरिटी फीचर है बेसिकली। और जो आपके लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे। उसके बाद ये चारों डिजिट को एक साथ पुट करके कंफर्म कर दो और आपका पिन सेट हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका मुझे लगता है, और मैं क्रेडिट कार्ड के लिए भी SMS के थ्रू यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आपको अभी शो भी करूँगा लाइव। आपको पिन स्पेस CCCC, यहाँ CCCC कुछ नहीं है, ये आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट हैं। मान लो कोई डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, तो आपको डालना है पिन स्पेस 1 2 3 4 स्पेस ए क्या है यहाँ पे, तो आपके लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर SBI बैंक अकाउंट, यानी आपका SBI अकाउंट का जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको ये भेज देना है 567676 पे। एक बात और, ये पूरी तरह से पेड SMS होता है 3 रुपये का। समझ में आ रही बात? तो आपको बैंक अकाउंट में मिनिमम 3 रुपये, बैंक अकाउंट बोल रहा हूँ, सिम में मिनिमम 3 रुपये मेंटेन करना ही पड़ेगा। सही है, नहीं तो SMS नहीं जाएगा। मैं आपको शो भी कर देता हूँ अभी। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर ऐसे पुट अप करना है। फिर आपको एक OTP पिन मिलेगा। OTP मतलब 1 टाइम यूज़ का पिन मिलता है, वो 2 दिन के लिए वैलिड होता है। उसको आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है किसी भी ATM में, बैंकिंग सेलेक्ट करना है, फिर पिन चेंज सेलेक्ट करना है और फिर आपको आराम से पिन चेंज कर पाओगे आप। और ये लास्ट IVRS, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ ICICI क्रेडिट कार्ड वाले आपको फोर्स करना है ये यूज़ करना है, तुरंत IVRS कॉल्स आ जाती हैं। तो आपको इस वाले नंबर पे कॉल करना है, ठीक है, 18001234 या 1800211100। उसके बाद आपको लास्ट 5 डिजिट कार्ड नंबर और लास्ट 5 डिजिट यहाँ रखना है। यहाँ 4 डिजिट थे, यहाँ 5 डिजिट हैं, लास्ट 5 डिजिट डालने हैं। ईयर ऑफ बर्थ, यानी अगर आपका 2003 में ईयर ऑफ बर्थ है तो वो आपको एंटर करना है। एक OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ये फिर 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा और फिर आपको बैंकिंग पिन चेंज वैसे ही करना है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता है पुराना डॉक्यूमेंट हो और SBI अब जो OTP भेजती है वो सिर्फ 24 आवर्स वैलिडिटी लिख के भेजती है, तो आप कोशिश करना कि आप सेम डे को कर लो। सही है। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, मैंने ये प्रोसेस अभी किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। सही है। फ़ोन अनलॉक हो गया है, SMS एक बार 1 मिनट में खोलने दो, ठीक है। तो देखो ये SMS खुल गया यहाँ पे, ये मैंने एक पिन भेजने की कोशिश की थी तो ये यहाँ पे नहीं जा पाया था एक मैसेज, क्योंकि बैलेंस नहीं था। ये देखो टुडे का ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पिन डाला, फिर स्पेस डाला, फिर अपना 4 डिजिट, फिर स्पेस, फिर 4 डिजिट, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू द बैंक हो गया था। 3 रुपये कटे भी थे। सही है। उसके बाद आपको बैंक की तरफ से ऐसा कंफर्मेशन भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह का कुछ कंफर्मेशन भी आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से ATM जाके चेंज कर ले सकते हो। ये देखो 3 रुपये कटे थे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो पूरा सिस्टम, और आसानी से ही हो जाता है। चलो फिर बाय।